नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। आज का जो टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स पीडी का, वो 7वां पार्ट है। जो आज का पहला का टॉपिक है जो वो सेंट्रल सेंट्रल जनरल बजट 2023-24 है। ठीक है, सेंट्रल जनरल बजट 23-24। आइए एक नज़र इस पे भी ध्यान देते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेजेंटेड हर 5th यूनियन बजट, उनका वो 5वां यूनियन बजट ऑन February 1st 2023 प्रेजेंटेड टोटल बजट ऑफ 45.3 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है ना, विच इज़ 7.5 मोर देन द प्रीवियस बजट, जो 7.5% ज़्यादा है प्रीवियस बजट से। दिस इज़ द फर्स्ट बजट ऑफ अमृतकाल। ये पहला बजट है किसका? अमृतकाल का। विजन ऑफ अमृतकाल एंड एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी। ठीक है ना, विजन क्या है अमृतकाल का? एंड एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी। ठीक है ना, एम्पावर्ड और इंक्लूसिव इकोनॉमी। ठीक है ना, यही विजन है अमृतकाल का। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन विद स्पेशल एम्फेसाइज ऑन यूथ। ठीक है, और क्या है? इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ये क्या है? विजन है अमृतकाल का। 7 प्रायोरिटीज़ हैं जिसे कहते हैं सप्तऋषि ऑफ द बजट 2023-2024। इंक्लूसिव डेवलपमेंट वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड वन इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। थर्ड वन इज़ द ग्रीन ग्रोथ। फोर्थ वन इज़ द फाइनेंशियल सेक्टर। फिफ्थ वन इज़ द रीचिंग द लास्ट मैन। सिक्स्थ वन इज़ द अनलीशिंग द पोटेंशियल एंड सेवेंथ वन इज़ द यूथ पावर। दीज आर द 7 प्रायोरिटीज़ और सप्तऋषि ऑफ द बजट 2023 एंड 2024। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो करंट अफेयर है, ये इक्विवेलेंट जो है अभी 7th फेज़ जो हमारी बिहार शिक्षा की भर्ती जो आई हुई है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ से भी सवाल के जो है ना, ये छोटे छोटे सवाल जो है ना, वो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए बिहार पीसीएस का जो लेवल है वो मानता हूँ एक लेवल अप है, 2 लेवल अप है किससे? बिहार शिक्षा भर्ती से। लेकिन मैं बताता हूँ दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन जो भी होगा एज़ पर द जनरल बजट, वो आपको यहाँ से भी सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो मैं बना रहा हूँ जनरल बजट या सेंट्रल बजट बना रहा हूँ 2023-2024 का, ये इक्विवेलेंट है हर एग्जामिनेशन के लिए। आप ये नहीं है कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ स्टडी का तो ये सिर्फ बीपीएससी के लिए ही डेडिकेटेड है। नो, इट्स टोटली रॉन्ग। ये हर स्टेट सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट, जो कि करंट अफेयर पूछता है। ठीक है ना, आप चाहे बिहार एसआई का दे रहे हो, बिहार एसएससी का दे रहे हो, यूपी एसआई का दे रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी का दे रहे हो, बिहार टेट का दे रहे हो, यूपी टेट का दे रहे हो, एमपी का दे रहे हो, राजस्थान का दे रहे हो, एटसेट्रा, मतलब कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें करंट अफेयर आता है, ये हर जगह काम आएगा। ये रामबाण है दोस्तों। देखिए मैं इसमें कुछ पॉइंट्स पे है जो है मैं आपको इम्पॉर्टेंट आपको क्या कहते हैं बता दूंगा अलग से। यहाँ स्टार मार्क लगाऊंगा, वहाँ पे आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड होकर के देखिएगा चीज़ों को और सुनिएगा, और उसको बार बार देखिए। उसको कहीं होगा तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। वैसे मैं क्या करूँगा कि अंतिम में जब ये सारे मैं करंट अफेयर मैं बुकलेट जब करंट अफेयर के ख़त्म कर दूँगा, तो मैं खुद से जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं या टॉपिक है ना, मैं वो आपको खुद ही बताऊँगा। चलिए फ़िलहाल अभी ये देख लेते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो क्या है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है टोटल बजट जो है वो 45.3 करोड़ है। ये पूछ लेगा अभी हाल ही में क्या कहते हैं पेश किया हुआ बजट का क्या कहते हैं जो टोटल बजट है वो कितना है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, मतलब फ्रेमिंग अलग तरीके से हो सकती है, मतलब मीन्स यही होगा। तो वो कितना है? 45.3 करोड़ है। ठीक है, अब क्या है, ये पिछले साल से कितना ज़्यादा है? तो 7.5% है। ये क्या है? ये क्वेश्चन ही ना बन रहे हैं। ये देखिए, ये हर एक लाइन से एक क्वेश्चन है। ठीक है, विजन क्या हो सकता है अमृतकाल का? इस तरीके का 3 ऑप्शन देगा, चौथा ऑप्शन क्या कहेगा? चौथा ऑप्शन कुछ और लिख देगा। अब बोलेगा 1 2 3 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 सही है या 2 3 4 सही है। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ सकता है। बिहार के जो शिक्षा भर्ती है इसमें इस तरीके के सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अमृतकाल के विजन क्या क्या थे। अब देखिए जो 7 प्रायोरिटीज़ हैं जिसे सप्तऋषि भी कहते हैं। देखिए हम केवल, हमारा उद्देश्य थोड़ी ना है कि हमें प्रीलिम्स पास करना है, हमारा मेंस के लिए भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप अपने आंसर को कोट करेंगे ना, तो देखिएगा आप एक एक्स्ट्रा एज लेंगे उन बच्चों से। ये सप्तऋषि के अगर पॉइंट आपको क्लियर रहेंगे ना, तो आप और उन बच्चों से एक्स्ट्रा एज ले सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि अभी आप 7 प्रायोरिटीज़ को गिना रहे हैं, आपको पॉइंट्स याद हैं, आपने कंक्लूड कर दिया कि ग्रीन सेक्टर क्या है, ग्रीन सेक्टर पे क्वेश्चन आया, तो क्या करेंगे? अब क्या कहते हैं कंक्लूजन में लिख सकता है एज पर द बजट 2023-2024 आवर सप्तऋषि मॉडल और 7 प्रायोरिटीज़ इन विच ग्रीन ग्रोथ इज कहते हैं, उसमें क्या है इनकलकेट है। और हम यहाँ से ये चीज़ लेते हैं तो क्या कंक्लूडिंग पॉइंट एक आप ले सकते हैं।
ठीक है ना। हो सकता है मेरी फ्रेमिंग में थोड़ा सा वर्ड्स ऊपर नीचे हो गया हूँ, लेकिन मीन्स यही होता है कि कंक्लूजन आप क्या बता रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक। आप क्या रहे हैं, आप अपने सारी योजनाओं गवर्नमेंट के प्रति क्या है, इंक्लाइंड हो रहे हैं, गवर्नमेंट की चीज़ों को ले आ रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि इंक्लूजन ये क्या होता है, इंक्लूजन ग्रोथ है एक तरीके से। देखिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट है इसी तरीके से। तो कहने का मतलब है ना, ये सारे पॉइंट्स जो है ना आपको क्या होना चाहिए, ऑन योर टिप्स होने चाहिए, ठीक है ना। ये सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है और मेंस में भी उतना इंपॉर्टेंट है। चलिए, जो बजट एस्टीमेट है 23 और 2024 का, आइए उस पर एक बार एक नज़र डाल लेते हैं। अब जैसे क्या है कि 2020 टोटल जो एक्सपेंडिचर है 2023 और 2024 का वो कितना है, 45.03 लाख करोड़, अभी ऊपर ही बताया। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है, 10.01 लाख करोड़, ठीक है ना। अब मुझे आप लोग बताएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या अंतर होता है, और आप जब ये मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, और मैं अगले वीडियो में अब आज से यही करूँगा, आप जो आंसर दोगे उसका जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका अगले वीडियो में मैं आंसर ज़रूर पूछूंगा। अब क्या मैंने आपसे पूछा है कि इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस क्या है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा वो 35.02 लाख करोड़ रुपीज़ रहा, ठीक है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 2023-2024 का है वो 13.7 लाख करोड़ रुपीज़ का है। टोटल रिसिप्ट जो है वो 27.2 लाख करोड़ का है। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है 2023-2024 का वो कितना 26.32 लाख करोड़ का है, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट जो है 2023-2024 का वो कितना 18.70 लाख करोड़ का है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट जो है 2022-2023 का कितना 9.90 लाख करोड़ का है, ठीक है ना, जो कि कितना 3.8% है अपने कितने जीडीपी का, 3.8% है। रेवेन्यू डेफिसिट कितना 2023-2024 का कितना है 8.69 लाख करोड़ रुपीज़ है, जो कितना है 2.9% है हमारे जीडीपी का। फिजिकल डेफिसिट की वहीं बात करें 2023-2024 का तो 16.61 लाख करोड़ रुपीज़ है, 6.4% है अपने जीडीपी का। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो जो अभी हमने ऊपर देखा है 2020, ये 2022-2023 का, ये 2023-2024 का। ये बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये एक लाइन ऊपर नीचे होगा ना आपके फैक्ट बदल जाएंगे, और वहीं आंसर आप करके क्या आ जाओगे गलत, और मिल जाएगा बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिलेगा, आंसर गलत, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, चील की जैसे निगाहें रखिए और एकदम सोने की कोशिश नहीं कीजिए, नींद ना पड़िए। मैं एनर्जेटिक हूँ, मुझसे 5 गुना आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहिए, ठीक है ना। चलिए, फिजिकल डेफिसिट 2023-2024 का कितना 17.86 लाख करोड़ रुपीज़ है, जो कि 5.9% कितना है जीडीपी का अपने। प्राइमरी डेफिसिट की बात करें 2023-2024 की तो 7.0 लाख करोड़ रुपीज़ है, 2.3% ऑफ द जीडीपी, ठीक है ना। हमारे 2.3% कितना है जीडीपी का। वहीं करते हैं एलोकेशन टू स्पेसिफिक मिनिस्ट्री। कुछ स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज़ हैं, हम देख लेते हैं 1 2 3 करके, जो इंपॉर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, लेकिन हम अब सबका डेटा याद करना हमारे क्या है, पॉसिबल नहीं है। वी आर नॉट अ रोबोट, बट क्या करते हैं, बाई स्टिल प्रैक्टिसिंग, ठीक है ना, वाइल रिवाइजिंग द थिंग्स, हम जो हमारी जो चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे ज़्यादा किसको एलोकेट हुआ और सबसे कम किसको एलोकेट हुआ। डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें, मतलब रक्षा मंत्रालय को, तो 5.94 लाख करोड़ रुपये जो है एलोकेट हुआ है। वहीं पे देखते हैं मोर्थ, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ को 2.70 लाख करोड़ का मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ को 2.41 लाख करोड़ मिला है। कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड्स को 2.0 लाख करोड़ रुपीज़ मिला है। होम मिनिस्ट्री को 1.96 लाख करोड़ रुपीज़ मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को 1.13 लाख करोड़ रुपीज़ मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर को 1.78 लाख करोड़ रुपीज़ मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को 1.60 लाख करोड़। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स को 1.25 लाख करोड़ रुपीज़ मिला है। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को 1.23 लाख करोड़ रुपीज़ मिला है। तो सबसे ज़्यादा किसको एलोकेट हुआ है, डिफेंस मिनिस्ट्री को, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MDF, और फिर मोर्थ को मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को मिला है। फिर उसके बाद किसको मिला है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को मिला है। तो आप इसको एक बार याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा इसी कहते हैं ना, इसी सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा किसको मिला, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे को, रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को मिला। सबसे कम जो मिला है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे कम में मिला किसको, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर को मिला है, ठीक है, जो कि अपने आप में क्या है, चिंताजनक बात है। फिर उसके बाद मिला है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये सबसे अंतिम के नीचे 3 पायदान के क्या कहते हैं एलोकेशन है, और ये सबसे ऊपर 3 पायदान के हैं, ठीक है ना। आइए चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फंड एलोकेशन ऑफ फॉर मेजर स्कीम, सबसे ज़्यादा किसको मिला, मेजर स्कीम्स जो हैं उनका एलोकेशन किस हिसाब से हुआ, आइए देख लेते हैं। फंड एलोकेशन, जल जीवन मिशन जो है वो 7,000 करोड़ रुपये का
एलोकेशन हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 69,590 करोड़ रुपये मिले हैं। एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल को 5,943 करोड़ रुपये मिले हैं। 5,943 करोड़ रुपये मिले हैं। पीएम किसान को 6,000 करोड़ मिले हैं। इसी तरीके से सारे स्कीम्स जो हैं, मेजर स्कीम्स, उनको क्या मिले हैं, आपको क्या कहते हैं, पैसे अलॉट हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन हुआ है वो जल जीवन मिशन को हुआ है, वो करीबन कितना है, 70,000 करोड़ रुपये मिला। सबसे ज़्यादा आपको मिला है, सॉरी अभी मैं देख लेता हूँ, नहीं तो मैं आगे पीछे कर दूँगा, मेरे को भी देख लेंगे भैया। हाँ, तो सबसे ज़्यादा जो मिला है वो मिला है जल जीवन मिशन, सॉरी जल जीवन मिशन कह रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मिला है पीएम आवास योजना को मिला है। फिर उसके बाद जो मिला है सबसे ज़्यादा जो मिला है वो कितना मिला है आपको, जल जीवन मिशन को मिला है। सॉरी, ये जो एरो होगा वो उधर की तरफ होगा, जल जीवन मिशन। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद जो मिला है सबसे ज़्यादा पैसा वो मिला है आपको 6,000 करोड़ रुपए मिला है, वो मिला है मनरेगा को। और साथ ही साथ जो इक्विवेलेंट है हमारा वो है पीएम किसान योजना को। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा एलोकेशन पूछ लेता है किसका सबसे ज़्यादा हुआ है, फिर उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद एक क्या था सीक्वेंस लगाने के लिए भी आ सकता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है। ये सारे स्कीम अपने आप में बेमिसाल हैं। आगे इसका चर्चा पर हम लोग करेंगे आगे, तब तक देखते हैं, क्योंकि अभी स्कीम्स आगे आएगा तो मैं उसमें सारी चीज़ों का क्या करूँगा, चर्चा कर दूँगा, और नहीं होगा तो मैं अलग से आपको उसका चर्चा करूँगा। ठीक है, यूनियन बजट 2023-24 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं दोस्तों। जो इंडियन इकोनॉमी है वो एस्टीमेट किया गया कि ये 7% जो है वो ग्रो कर रही है 2023-2024 वर्ष में। ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम जो है वो मोर देन डबल टू 1.97 लाख करोड़। ठीक है, 1.97 लाख, नॉट करोड़ बहुत ज़्यादा हो गया यार थोड़ा। ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम जो है वो मोर देन डबल टू 1.97 लाख। ठीक है, जीएसटी जो मंथली रेवेन्यू रिमेंड है वो कितना है, 1.5 लाख करोड़ रुपीज़। 10.5% जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो एस्टिमेट की गई है 2023-24 में। 10.5% जो है जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट की गई है। जो इंडियन इकोनॉमी है वो 5वीं सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। द इंटरेस्ट पेमेंट इज एस्टिमेटेड टू बी 10.80 लाख करोड़। ठीक है ना, ये इंटरेस्ट पेमेंट हम लोगों को करना है। ठीक है ना, इंटरेस्ट पेमेंट इज एस्टिमेटेड टू 10.80 लाख करोड़ विच इज़ 30.08% ऑफ द टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, जो फिस्कल डेफिसिट है, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसको एस्टिमेट किया गया 5.9% ऑफ द जीडीपी इन द ईयर ऑफ 2023-2024। फिस्कल डेफिसिट जो है विल ब्रॉट डाउन टू 4.5% बाय द ईयर 2025-2026। द नंबर ऑफ टैक्स स्लैब्स हैज़ बीन रिड्यूस टू 7 to 5। जो टैक्स स्लैब जो है वो उसको रिड्यूस कर दिया गया 7 से 5 पे। ठीक है ना, नाउ देयर विल बी नो टैक्स ऑन दोज अर्निंग अप टू 7 लाख। उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा जो 7 लाख रुपए कमा रहे हैं। ठीक है ना, पेमेंट मेड टू अग्निवीर आर टैक्स फ्री। पेमेंट जो अग्निवीर को मिलेगा वो क्या होगा, टैक्स फ्री रहेगा। डिडक्शन लिमिट जो होगा कैपिटल गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउस वो कितना बढ़ गया है, 10 करोड़ बढ़ गया है। अंडर द न्यू अरेंजमेंट द पीक सरचार्ज वाज रिड्यूस टू 37 to 25%। ठीक है, 37% से 25% कर दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 हैज़ बीन प्रपोज टू बी सैलरीड इंडिविजुअल एंड अप टू 15,000 फॉर पेंशनर। 50,000 जो है वो रिड्यूस स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया है, 50 अप टू 50,000। ठीक है ना, 50,000 तक डिडक्शन को रिड्यूस कर दिया गया है। और प्रपोज किया गया फॉर सैलरीड इंडिविजुअल अप टू 15,000 फॉर 15,000 किसको मिला है, पेंशनर्स को। ठीक है, फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, द टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट ऑन लीव इन इनकैशमेंट रिसीव्ड ऑन द रिटायरमेंट और रेज टू 25 लाख। ठीक है ना, वो रेज कर दिया गया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले इंक्रीज बाय 33.4% टू 10 लाख करोड़। ठीक है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया गया है 33.4% के दर से लगभग 10 लाख करोड़ तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट को। सॉरी, अंडर पीएम जनधन योजना के हिसाब से 47.8 करोड़ जो है वो जनधन अकाउंट क्या हुए हैं, ओपन हुए हैं। 220 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है करीबन 102 करोड़ पीपल को। ठीक है ना, 6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिया गया है अंडर उज्ज्वला योजना के तहत। कंस्ट्रक्शन ऑफ 11.7 करोड़ टॉयलेट अंडर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 11.7 करोड़ टॉयलेट्स का निर्माण हुआ है।
Under the PM Kisan Samman Nidhi, a cash transfer of rupees 2.2 lakh crore has been made to over 11.4 crore farmers. Okay. One time small saving scheme, Mahila Samman Bachat Patra, will be made available for period of 2 years till March 2025. मैक्सिमम डिपॉजिट जो होगा मंथली इनकम स्कीम का वो इंक्रीज़ कर दिया गया 4.5 लाख से 9 लाख फॉर सिंगल अकाउंट एंड, और जो 9 लाख से 15 लाख कर दिया है फॉर जॉइंट अकाउंट. मैक्सिमम डिपॉजिट अब मंथली जो देखिए मैक्सिमम डिपॉजिट जो हो गया लिमिट मंथली इनकम स्कीम के हिसाब से वो 4.5 लाख से 9 लाख कर दिया गया सिंगल अकाउंट के लिए, और 9 से 15 लाख कर दिया गया जॉइंट अकाउंट के लिए. एग्री एक्सीलेटर फंड, देखिए दोस्तों एग्री एक्सीलेटर फंड है, विल सेटअप क्या है, इनकरेज एग्री स्टार्टअप्स. ठीक है ना, एग्री स्टार्टअप्स के लिए एग्री एक्सीलेटर फंड है बाय यंग एंटरप्रेन्योर इन रूरल एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए उनके लिए है. सेल्फ रिलायंट क्लीन प्लांट प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड फॉर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स विथ आउटले ऑफ 2200 करोड़ रुपये. ठीक है ना, 2200 करोड़ के से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है ना, आउटले के हिसाब से. स्किल ट्रेनिंग एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन टू ट्रेडिशनल आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट्समैन अंडर पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान. ठीक है ना, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के हिसाब से जो स्किल्ड और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दिया जा रहा है किसको, ट्रेडिशनल आर्टिशियन और क्राफ्ट्समैन को. अंडर डे NRLM 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विल बी कन्वर्टेड इनटू लार्ज प्रोडक्शन एंटरप्राइजेज एज पर द डे NRLM. ठीक है ना, मतलब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है, ठीक है ना, 81 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको कन्वर्ट किया गया है इनटू ए लार्ज प्रोडक्शन एंटरप्राइज. उनको क्या कोशिश किया जा रहा है कि लार्ज प्रोडक्शन हाउस में उनको एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर दिया जाए. एडिशनल कोलेट्रल फ्री लोन्स ऑफ रुपीज़ 2 लाख करोड़ टू MSMEs को एक एडिशनल कोलेट्रल फ्री लोन्स किसको मिला जा रहा है, 2 लाख करोड़ रुपया किसको, छोटे छोटे लघु उद्योगों को. विश्वास से विश्वास फर्स्ट विल ब्रॉड टू मेक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन easier फॉर MSMEs. विश्वास से विश्वास 2 मतलब सेकेंड विल ब्रॉड फॉर सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग. गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के बीच में जो कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट होगा उसको सेटलमेंट के लिए विश्वास से विश्वास जो स्कीम है वो लाया गया है. नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री को क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया. एलोकेशन ऑफ डिफेंस बजट 2023-24 में हमने पढ़ा है वो 5.25 लाख करोड़ से बढ़ करके 5,93,537.64 करोड़ रुपया बढ़ा दिया गया है. ठीक है, अब 1,38,205 करोड़ जो है वो अलोकेट होगा सेपरेटली डिफेंस पेंशन. वो सेपरेटली क्या होगा, किसके लिए एलोकेट होगा, डिफेंस पेंशन के लिए. 1.62 लाख करोड़ रुपए जो है वो ईयरमार्क्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इंक्लूड परचेज न्यू वेपन्स खरीदने के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, वॉरशिप के लिए और मिलिट्री हार्डवेयर के लिए जो होगा ये इम्बाक्ट होगा. ठीक है, द आउटले ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसको बढ़ा करके कर दिया गया है 66% टू मोर देन 79,000 करोड़. ठीक है ना, उसको कितना कर दिया है, 69,000 करोड़ कर दिया गया है. 100 लैब्स विल बी सेटअप फॉर 5G एप्लीकेशन. 100 लैब्स बनाए जा रहे हैं 5G एप्लीकेशन के लिए. ठीक है ना. थर्ड फेज ऑफ द ई कोड प्रोजेक्ट विल बी स्टार्ट विद एन आउटले ऑफ 7,000 करोड़ फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस. एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस के लिए ई कोड प्रोजेक्ट का स्टार्ट किया जा रहा है. आउटले वो कितने रुपए का है, वो 7,000 करोड़ रुपए का है. सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन मिशन विल बी स्टार्टेड. सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन मिशन जो है वो उसको भी क्या किया जा रहा है, अभी स्टार्ट करने की बात चल रही है. 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज जो है का भी क्या होगा, निर्माण होगा. ठीक है, विल बी स्टैब्लिश्ड. नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का भी क्या होगा, निर्माण होगा. 38,000 टीचर और सपोर्टिंग स्टाफ को रिक्रूट किया जाएगा अगले 3 साल में. किस लिए, 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए. करीबन 2.4 लाख करोड़ रुपया अलॉट किया गया है रेलवेज़ को. ठीक है, एक फंड है 75,000 करोड़ का एलोकेट किया गया न्यू स्कीम ऑफ द रेलवेज़ के न्यू स्कीम के लिए. 100 न्यू स्कीम्स विल बी लॉन्च्ड अक्रॉस द कंट्री. और जो नए 100 स्कीम्स हैं उनको पूरे अक्रॉस द कंट्री क्या गया, लॉन्च किया जाएगा. इन द बजट एस्टिमेट ऑफ ईयर 2023-2024 around amount of rupees 487.51 crore will be set aside to compensate for the losses incurred on the operation on the
लाइन्स, देखो जो क्या कहते हैं लॉसेज होंगे उनको उनकी भरपाई के लिए। 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर, वाटर एयरड्रम्स एंड एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स क्या हो जाएगा, इसको भी क्या किया जाएगा, रिनोवेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाएगा टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के लिए। ठीक है, बाय सेटिंग अप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के उससे एलोकेशन से। ठीक है, उसको कहेंगे UIDF विल मैनेज्ड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा क्या होगा, वो मैनेज होगा। डिजी लॉकर या आधार विल बी यूज टू वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द आइडेंटिटी एंड एड्रेसेस अपडेट। ठीक है ना, डिजी लॉकर और आधार को क्या हो जाएगा, ये क्या है, इसको यूज़ किया जाएगा वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर आइडेंटिटी और एड्रेस अपडेट के लिए। ठीक है, एक कॉर्पोरेट डिजी लॉकर विल बी सेटअप, एक कॉर्पोरेट डिजी लॉकर को भी सेटअप किया जाएगा फॉर स्टोरेज एंड शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यूज ऑफ गोवर्धन दैट इज गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्री रिसोर्स धन स्कीम 500 न्यू रेसिडुअल इनकम प्लांट्स को लगाया जाएगा, वो क्या किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। गोवर्धन स्कीम के अकॉर्डिंग 500 न्यू रेसिडुअल इनकम प्लांट को क्या किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। 10,000 बायो इनपुट प्रोसेसिंग सेंटर जो हैं उसको भी सेटअप किया जाएगा, विच विल बी क्रिएट अ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क एट द नेशनल लेवल पे। 53,000 करोड़ जो होगा हैज़ बीन गिवन टू अपर भद्रा प्रोजेक्ट। अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, 53,000 करोड़ जो है वो दिया जाएगा अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए टू प्रोवाइड परमानेंट माइक्रो इरीगेशन के लिए 53,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा किसको, अपर भद्रा प्रोजेक्ट को। एंड फिल सरफेस टैंक्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, और फिल टैंक भी क्या कहते हैं, फिल करेंगे सरफेस वाटर बाई सरफेस वाटर। ठीक है ना, कह रहा है टू फिल सरफेस टैंक्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। सरफेस टैंक्स को क्या कहते हैं, पानी पीने योग्य पानी से क्या हो जाएगा, युक्त किया जाएगा, मतलब वो बराबर किया जाएगा। टू रियलाइज द मिशन ऑफ मेक AI इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया, 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी सेट अप फॉर टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो हमारे सेंटर ऑफ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होंगे वो क्या किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। PM प्रणाम प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है, प्रमोट बैलेंस यूज ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर एंड केमिकल फर्टिलाइजर बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। PM प्रणाम प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है टू प्रमोट किया गया है बैलेंस यूज ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर। बैलेंस यूज़ किया जाएगा अल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र को और केमिकल फर्टिलाइज़र को बाय द स्टेट और यूनियन टेरिटरी के द्वारा। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है वो नोटिफाइड हुआ है अंडर किसके, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फॉर इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल वर्क। अमृत धरोहर स्कीम जो है वो भी इम्प्लांट किया गया है इन द नेक्स्ट 3 ईयर टू इनकरेज ऑप्टिमम यूज ऑफ द वेटलैंड। ठीक है, मैनग्रोव प्लांटेशन होगा वो विल बी स्टार्टेड ऑन द कोस्ट लाइन अंडर द मिस्टी। मैनग्रोव प्लांटेशन है वो भी स्टार्ट किया जाएगा ऑन द कोस्ट लाइन अंडर द मिस्टी प्रोग्राम। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम जो है वो लॉन्च किया जाएगा ऑल इंडिया नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम द्वारा टू प्रोवाइड स्टाइपेंड सपोर्ट टू 47 लाख यूथ इन 3 ईयर। DBT ट्रांसफ़र किया जाएगा कि ऑल इंडिया नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम में टू प्रोवाइड किया जाएगा स्टाइपेंड टू सपोर्ट 47 लाख यूथ इन वॉट 3 ईयर, अगले 3 साल में। ठीक है ना, भारत श्री स्कीम जो है वो किस लिए है, डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, भारत श्री। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट सभी हैं अपने आप में, क्योंकि सारे पॉइंट्स क्या हैं, वन लाइनर नहीं है। सारे ही पॉइंट्स क्या कर रहा है, स्पीडी का करंट अफेयर बता रहा है कि सारे के सारे करंट क्या अपने आप में एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का फॉर्मेशन जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या लेवल है जो मैं आपको पढ़ा रहा था। देखिए मैं हर चीज़ आपको क्या है ना कि स्पीडी करंट अफेयर में मैंने बहुत सारी चीज़ों को स्किप करके पढ़ा है, कभी कोई पार्ट पढ़ा है, कभी कोई पार्ट पढ़ा है, क्योंकि एक साथ अगर पढ़ाने लगेंगे ना तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, दिक्कत हो जाएंगी, वो क्या हो जाएगा, क्लमजी हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, आपको पढ़ने के लिए क्या करना होगा, पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे तरीके से क्या होगा, फोकस लगाना पड़ेगा। जो बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ, बस उस तरीके से एक लाइन पकड़ के चलिए। ठीक है ना, आप इस क्या कहते हैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका दामन थामे रहिए, आपका सफलता निश्चित है दोस्तों। ठीक है ना, मैं गारंटी देता हूँ कि आप मेहनत करके पढ़ो, सवाल यहीं से आएंगे। एग्जामिनेशन जब होगा, पेपर दे के आओगे और जब पेपर मिलेगा, एक खुशी की अलग झलक होगी आपके चेहरों पे। ठीक है,
देखिए कहने का मतलब ये है कि आप सोचते हो कि अब पहले जैसा एग्जामिनर हो गया कि वैसे ही डायरेक्ट सवाल पूछे, तो ऐसा नहीं होगा। अभी हम नंबर ऑफ़ MCQs को जब लगाएंगे तो अपने आप पता चलेगा कि किस तरीके से सवाल पूछता है एग्जामिनेशन, ठीक है ना, किस तरीके से करना। चलिए अभी फ़िलहाल अभी आगे देखते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। जन विश्वास बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया टू अमेंड 42 सेंट्रल एक्ट। जन विश्वास बिल जो है वो भी क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है, किस लिए, अमेंड करने के लिए 42 सेंट्रल एक्ट को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो हमारा था, जो बजट था, जो हमारा सेंट्रल बजट था 2023-24 का, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उसके जो हम हर एक नागरिक को, आप एज एन एस्पायरेंट नहीं, एज एन नागरिक को भी पता होना चाहिए कि क्या हमारा बजट रहा, किसको कितना एलोकेशन हुआ। क्योंकि भाई हम टैक्स पेयर, हमने पैसा दिया है, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, हमारा देश में पैसे का क्या कहते हैं निस्तारण किस तरीके से हो रहा है, या आवंटन कैसे हो रहा है, ये हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हर व्यक्ति को जनरल बजट तो देखना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ, ठीक है। अब आ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ। चलिए देखते हैं नमामि गंगे स्कीम, ठीक है ना। यह मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब कभी कभी क्या करता है BPSC ना डेट भी पूछ लेता है। अब डेट कैसे याद हो सला, मतलब कि क्या होता है, कैसे याद हो सकता है डेट, आप कुछ सोचिए ना। याद होगा, याद नहीं होगा, याद करने का तरीका हम आपको बताते हैं कैसे। जब इस वीडियो को आप 5 बार सुनिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये सर अपना व्यू बढ़वाते हो, ऐसा कुछ नहीं है भैया। मत देखो, तुम्हारा नुकसान, आपका नुकसान, ठीक है ना। नुकसान झेलने से अच्छा है कि आप उसको, नहीं कह रहा हूँ कि आप एक बार लगाइए और नॉर्मली सुनते जाइए। आप 1.5x लगाइए, खाना खा रहे हैं चुपचाप लगा लीजिए कान में, सुन लीजिए, आपका काम हो गया। आप डेली 15 मिनट कर सकते हैं ना। मान लीजिए आधे घंटे से 40 मिनट के बीच में मेरे वीडियोज़ होते हैं करंट अफेयर के। आप कुछ नहीं कीजिए, कान में लगाइए ईयरप्लग, खाना खाइए और चुपचाप सुनिए, ठीक है ना। या सो रहे हैं तब सुन लीजिए। 15-15 मिनट करके आप एक स्लॉट बना लीजिए। आप पोमोडोरो टेक्निक जानते ही हैं, 50 और 10 का। 50 मिनट पड़े, 10 मिनट जो ब्रेक है वो 10 मिनट ब्रेक, हर 10 मिनट में ब्रेक मत लीजिए। आप 5 मिनट गाना सुन लिए तो 5 मिनट का सुन लिए, कभी 15 मिनट सुन लिए। इस तरीके से काम कीजिए। आप क्या कीजिए, जब खाना खाइए, देखिए सब चीज़ को क्या है ना, कुल मिला करके इतना मैं खिचड़ी पकाने से अच्छा मैं एक सीधे शब्द में यही कहता हूँ, सटीक शब्द में, मैनेजमेंट आप ही को करना है। सबके पास 24 घंटा है। आप एक एस्पायरेंट है, जो फर्स्ट आएगा वो भी एक एस्पायरेंट है। दोनों में अंतर यही रहेगा ना, जो अच्छे से मैनेज करेगा उसकी रैंक आएगी। जितनी ज़्यादा आपके अंदर आग रहेगी एग्जामिनेशन को क्लियर करने की, उतना जल्दी क्या होगा, सिलेक्शन होगा आपका। आप सोचिए, आप सोच रहे हैं कि अरे यार छोड़ो क्या पढ़े, ये फर्स्ट रैंक वाला होगा ना, अरे यार इसको पढ़ो, क्योंकि इसी से क्या होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। यहाँ और यहाँ पे मेरे साथ क्या होता है, यहाँ बातें नहीं होती हैं, सिलेक्शन पे बातें होती हैं, ठीक है ना। तो हम जो कर रहे हैं, आप जितना कह रहा हूँ उतना आप पढ़िए। चलिए अब टॉपिक से हम क्या होते हैं, भटक गए। चलिए अब आ जाते हैं टॉपिक पे। नमामि गंगे जो है 10 जुलाई 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के द्वारा लॉन्च किया गया। पर्पस क्या था, प्रोटेक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर गंगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है, 28 अगस्त लॉन्च किया गया, 28 अगस्त 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के द्वारा। पर्पस क्या था, एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट इन ऑल हाउस होल्ड, ठीक है ना। बेनिफिट क्या होगा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जाएगा 2 लाख तक, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जन धन योजना। मेक इन इंडिया क्या है, 25 सितंबर 2014 को ये लॉन्च किया गया। पर्पस क्या था, प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। प्रमोशन क्या करना, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है हमारे भारत में उसको प्रमोट करना है। मिशन इंद्रधनुष क्या है, 25 दिसंबर 2014 को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। वैक्सीनेशन 7 डायबिटीज़ कर रहा हूँ, डिजीज है भैया, डिजीज, ठीक है, क्या कर रहे हो विनोद। वैक्सीनेशन ऑफ 7 डिसीज़, ठीक है। डिप्थेरिया, वुपिंग कफ, टीटनस, पोलियो, टीबी, मिजल्स और हेपेटाइटिस बी। इसके अंदर क्या होता है, कवर आउट होता है। पहल स्कीम की तरफ आ जाते हैं। वहीं ये 1 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया। पर्पस क्या, तो ट्रांसफर द सब्सिडी मनी ऑफ LPG डायरेक्टली टू बैंक, ठीक है ना। बैंक में डायरेक्टली वो मनी को क्या करेंगे, सब्सिडी मनी को भेजना। बाई DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ LPG। हृदय प्लान क्या है, हृदय प्लान 21 जनवरी 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया। हृदय मतलब होता है क्या, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन स्कीम ही है ये हृदय स्कीम, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिवाइव द कल्चरल हेरिटेज ऑफ सेलेक्टेड 12 सिटी में जो कल्चरल हेरिटेज है उनको क्या करना, रिवाइव करना। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना क्या है, लॉन्च किया गया 22 जनवरी 2015 द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट द जेंडर इक्वालिटी एंड इंक्रीज सेक्स रेशियो, है ना, सेक्स रेशियो को बढ़ाना, ठीक है ना। PM मिनिस्टर मुद्रा स्कीम क्या होता है,
अप्रैल 8 2015 में लॉन्च किया गया। मुद्रा क्या होता है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफिनेंस एजेंसी ये है। प्रपोज क्या किया गया? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड प्रोवाइड लोन्स। टाइप क्या है? शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है ना। ये क्या है? इन टाइप्स को क्या बोलते हैं? मिलेगा फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस सेक्टर। देयर इज अ प्रोविजन टू गिव लोन्स अप टू 50,00,000 अंडर शिशु, 5 लाख फॉर किशोर एंड 10 लाख फॉर तरुण। मतलब ये जो है, जो नाम नहीं है, ये क्या कहते हैं? कैटेगराइजेशन है कि एलोकेशन और क्या हो, लोन्स हो सके, ठीक है। ये किसी बच्चे का नाम नहीं है, ये भी याद रखिए। उजाला योजना क्या है? 1 मई 2015 को लॉन्च किया गया। उजाला उन्नत ज्योति अफोर्डेबल लेड फॉर ऑल, एलईडी फॉर ऑल, एलईडी के लिए है। टू कहते हैं मेक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलईडी बल्ब्स एट लो कॉस्ट। अटल पेंशन योजना की बात करें तो 9 मई 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया। अंडर द स्कीम एनी पर्सन इन द ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स कैन गेट अ पेंशन ऑफ 1,000 to 5,000 ऑन द बेसिस ऑफ द एनुअल डिपॉजिट बाई हिम इन द बैंक। अब वहीं आ जाते हैं अमृत योजना के लिए। अमृत योजना जो है वो लॉन्च हुआ 24 जून 2015 में। अमृत क्या है? एक अटल मिशन है रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? लॉन्च हुआ 25 जून 2015 को। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू बिल्ड 2 करोड़ न्यू हाउसेस बाई 2022 तक क्या करना है? नए हाउसेस, 2 करोड़ नए हाउसेस क्या करने हैं? बनाने हैं। डिजिटल इंडिया मिशन क्या है? लॉन्च किया गया 1 जुलाई 2015 को। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विस अवेलेबल टू द पब्लिक इलेक्ट्रॉनिकली। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना, कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई योजना में क्या है? लॉन्च हुआ ये 1 जुलाई 2015 को। टू प्रोवाइड वाटर टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर। वो पानी किसको प्रोवाइड किया जाएगा? फार्मर्स को फॉर एग्रीकल्चर। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है 25 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था? इलेक्ट्रीफाई करना सारे विलेजेस को, इम्प्रूव करना उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टू डू प्रॉपर मॉनिटरिंग। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है? लॉन्च किया गया 31 जुलाई 2015 को। ये क्या है ऑब्जेक्टिव इसका? डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड कनेक्टिंग देम विद द रोड। डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट एंड कनेक्टिंग देम विद द रोड रेल ट्रांसपोर्ट। उदय स्कीम क्या है? लॉन्च किया गया 5 नवंबर 2015 द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड एनर्जी को द्वारा लॉन्च किया गया। उदय क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस स्कीम। ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल रिफॉर्म्स एंड रिकवरी ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। झारखंड क्या है? ये पहला स्टेट बना है जो इस स्कीम को क्या किया है? ज्वाइन किया। ये क्या इसका ऑब्जेक्टिव है उदय स्कीम का? तो फाइनेंशियल रिफॉर्म एंड रिकवरी ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है? क्या होता है? फाइनेंशियल रिफॉर्म फॉर द रिकवरी ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन की रिकवरी के लिए, ठीक है ना। मतलब सबको क्या होते हैं? आपको एक फाइनेंशियल रिफॉर्म है, ठीक है ना। किस तरीके रिकवरी ऑफ पावर, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो? सही से प्रॉपर हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन क्या है? लॉन्च हुआ है फरवरी 22 2016 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ विलेज। सेतु भारतम योजना क्या है? 4 मार्च 2016 को ये लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव क्या? कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर अंडर ब्रिज टू मेक नेशनल हाईवे फॉर फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया क्या है? 5 अप्रैल 2016 द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये बनाया गया स्टैंड अप मिशन। पर्पस क्या है? लोन फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़ फॉर SC एंड ST वुमेन एंटरप्रेन्योर टू सेट अप द न्यू कंपनीज। लोन देना 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में किसको? SC और ST वुमेन को, एंटरप्रेन्योर जो हैं जो अपना नई कंपनी को स्थापित करना चाहती हैं। उड़ान प्लान क्या है? 27 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया। फुल प्लान क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ये किस लिए किया गया? टू प्रोवाइड चीप एयर ट्रेवल टू द कॉमन सिटीजन। मतलब हर एक व्यक्ति क्या कहते हैं कम से कम दाम में क्या कहते हैं हवाई यात्रा कर सके। दीक्षा पोर्टल जो है 5 सितंबर 2017 द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ MHRD द्वारा बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। दिस पोर्टल इज हेल्पफुल फॉर ट्रेनिंग एंड एम्पावरिंग द टीचर्स, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या? 1 मई 2016 को ये लॉन्च किया गया। पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड द फ्री LPG कनेक्शन टू BPL फैमिली। BPL फैमिली को क्या करना है? फ्री में LPG कनेक्शन देना है। BPL मतलब क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। अब आप चलिए ठीक है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना क्या है? लॉन्च हुआ 1 जनवरी 2017 द्वारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा LIC द्वारा लॉन्च किया गया। पर्पस क्या है? गारंटेड इंटरेस्ट रेट फॉर 10 ईयर्स टू सीनियर सिटीजन एज 60 ईयर्स एंड अबव विल बी 8%, ठीक है ना। गारंटी इंटरेस्ट देना होगा फॉर 10 ईयर्स फॉर टू सीनियर सिटीजन एज टू 60 ईयर ना अबव उसकी होगा, उसको 8% मिले, 8% देना होगा।
दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, नवंबर 3 2017 को ये लॉन्च किया गया। ये एक स्कॉलरशिप है फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज अ हॉबी, ठीक है। ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है। इसका एम क्या है, टू इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट इन द पोस्टेज स्टैम्प कलेक्शन अमंग स्कूल चिल्ड्रन ऑफ क्लास 6 टू क्लास 9। बेनिफिट क्या होगा, मैक्सिमम 45 स्टूडेंट गेट स्कॉलरशिप ऑफ 6000 पर ईयर। प्रधानमंत्री वंदन योजना क्या है, 21 जुलाई 2017 को ये लॉन्च किया गया है। पर्पस क्या है, गारंटी रिटर्न ऑफ 8% फॉर 10 ईयर्स टू सीनियर सिटीजन। गारंटी क्या होता है, रिटर्न देना है 8% 10 साल के लिए सीनियर सिटीजन को इन द एज ऑफ 60 ईयर और मोर देन ऑप्टिंग फॉर मंथली पेंशन ऑप्शन, ठीक है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसे हम सौभाग्य योजना भी कहते हैं। ये लॉन्च किया गया 25 सितंबर 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इंश्योर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल हाउस होल्ड। पीएम आरोग्य योजना क्या कहते हैं, आयुष्मान भारत इसे कहते हैं। लॉन्च किया गया 23 सितंबर 2018 द्वारा रांची झारखंड से। ये क्या होता है, प्रोवाइड करता है ऑल कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी अप टू 5 लाख, ठीक है ना। प्रोवाइड करता है कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी अप टू 5 लाख। पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है, स्कीम क्या है, ये 1 फरवरी 2019 द्वारा पीयूष गोयल द्वारा क्या हुआ, लॉन्च किया गया है। जिसमें पर्पस क्या है, 6000 डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू ऑल फार्मर। डायरेक्ट सपोर्ट करना है हर फार्मर को। इसका असिस्टेंस विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली अकाउंट ऑफ फार्मर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000, मतलब 6000 डायरेक्ट उनको इनकम सपोर्ट करना किसको, फार्मर को। और 2000 क्या होगा, हर किस्त जो होगा वो उनके हर क्या कहते हैं, जो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनेगी, हर 2000 उनके क्या कहते हैं अकाउंट में जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 द्वारा लॉन्च किया गया है। ये अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर वर्कर होते हैं, जिनकी उम्र जो 18 से 40 साल के बीच में है और जिनका इनकम 15,000 या 15,000 से क्या हो, कम हो, ठीक है ना। उनको बेनिफिट मिलेगा क्या, पेंशन ऑफ 3,000 ऑन अटेनिंग एज ऑफ 60, ठीक है ना। उनको 3,000 का मंथली पेंशन मिलेगा जब उनका उम्र 60 साल हो जाएगी, उनकी उम्र 60 साल हो जाएगी। पीएम किसान मानधन योजना जो है, ये सितंबर 12 2019 में रांची में झारखंड क्या कहते हैं स्टेट द्वारा ये क्या है, लॉन्च किया गया है। बेनिफिट क्या क्या है, मिनिमम 3,000 पर मंथ पेंशन ऑन अटेनिंग एज ऑफ 60, ठीक है ना। मानधन योजना में क्या है, 3,000 पर मंथ देना है जब 60 साल का हो जाएगा। फार्मर की उम्र क्या होनी चाहिए, 18 से 40 साल होना चाहिए और उसका एग्रीकल्चर लैंड जो होना चाहिए वो 2 हेक्टेयर ही केवल होना चाहिए। अग्निपथ योजना जो है, स्कीम अनाउंस हुआ है 14 जून 2022 को। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10 से 12 पास होना चाहिए। उम्र जो हो 17.5 से 23 साल होना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, यूथ विल रिक्रूटेड ऑल 3 सर्विसेज लैंड वाटर एयर फॉर 4 ईयर विच विल बी कॉल्ड अग्निवीर। उसी क्या कहेंगे, अग्निवीर। ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर, 4 साल के बाद अग्निवीर विल बी पेड ₹11.7 लाख अंडर द सर्विस फंड पैकेज के हिसाब से उनको 11.7 लाख रुपये जो उनको के पैसे मिलेंगे ऑन कंप्लीशन ऑफ सर्विस होने के बाद। अग्निवीर को जो दिया जाएगा 10% रिजर्वेशन इन CRPF, ठीक है ना, और असम राइफल में। और 25% अग्निवीर को दिया जाएगा सेलेक्टेड परमानेंटली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। क्या होता है, 25% जो होगा अग्निवीर को क्या मिलेगा, वो सेलेक्ट होंगे परमानेंटली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट के हिसाब से उनको क्या होता है डायरेक्टली रख लिया जाएगा। 46,000 अग्निवीर्स को रिक्रूट किया जाएगा पहले साल में। 46,000 अग्निवीर्स को क्या हो जाएगा, रखा जाएगा पहले साल में। पीएम मत्स्य संपदा योजना क्या है, लॉन्च हुआ है सितंबर 10, 2020 द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या हुआ है, ये लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इस स्कीम जो होता है फोकस करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज इन इंडिया। इट इम्प्लीमेंटेड बिटवीन 2020 से 2021 और 2024 से 2025 के बीच में। ये प्रोजेक्ट जो थी एस्टिमेट कर रही है इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2050 करोड़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन अंडर द स्कीम एज अ पार्ट ऑफ पैकेज ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया को बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, जो अब कुछ ये स्कीम है और ये स्कीम कब आई है, ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इंपॉर्टेंट था मैंने ऊपर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये आपके लिए ऑलरेडी एक बर्डन बनाएंगे। चलिए दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर आपको कैसे लगा, आप पूरे तरीके से क्या हुआ, एक काम करिए, जो पहले पार्ट से लेकर अभी जो आज जो पार्ट डालना हो उसको आप लाइन बाय लाइन कम से कम 5 से 6 बार सुनिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अनबिलीवेबल लेक्चर है दोस्तों, अगर आप इसको 5 से 6 बार सुनेंगे, 100% कह रहा हूँ कि करीबन आपके एग्ज़ाम में जब आप करंट अफेयर देखोगे ना, आपके चेहरे पे मुस्कान होगी मतलब होगी।
प्लीज़ बिलीव कीजिए, ये एग्ज़ाम, ये जो करंट अफेयर सेशन है वो बिहार का 7 पेज का जो टीचर है, 7 पेज बिहार शिक्षक की जो भर्ती आई है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये करंट अफेयर नहीं है, ये रामबाण है, और इसको अगर कर लिया ना तो लाइव जिंगा लाला नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाला, ठीक है ना, हो जाना है सिलेक्शन। इतना करंट अफेयर करो जितना मैं कह रहा हूँ अभी, और करंट अफेयर तो अभी स्टार्ट हुआ है दोस्तों, इतना करो। और करंट अफेयर कराऊंगा, उसके साथ MCQ तो इतना कराऊंगा कि आप जब एग्जामिनेशन में जाओगे ना तो वाकई आपका चेहरा मुस्कुराएगा और बच्चों के कंपैरिजन में, ठीक है ना। सभी लोग क्या है, इक्विवेलेंट है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि और लोगों के कंपैरिजन में, लेकिन आप पढ़ोगे तो आप ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये आपकी मेहनत रहेगी। मेरी तो एक छोटा सा एफर्ट है, मेरा तो एक छोटा सा क्या इनिशिएटिव है, और आप सभी क्या होंगे, लाभान्वित होंगे, ठीक है ना। तो सबका साथ सबका विकास दोस्तों करें, ठीक है ना। वही बात मैं कहता हूँ कि बार बार मेहनत करें, मेहनत पूरे तरीके से जोर डालें, अंतिम समय के लिए कुछ मत छोड़ें, पूरे तरीके से डेडिकेटेड होकर के पढ़ाई करें, कछुए की चाल से चलते रहें, आपका सफलता क्या है, निश्चित है, 100% आप सफलता कर लोगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज के लिए काफ़ी हो सकता, आप होप करता हूँ कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तब तक के लिए चलता हूँ, अगले का सेशन में कंटिन्यू करेंगे पार्ट 8 में, जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको, और फिर उसके बाद MCQ पे चलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।